मेरा नाम रिधिमा है। मैं अपनी माँ और बहनों के साथ रहती थी और मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। हालांकि हमारे पिताजी के बड़े भाई थे जिन्हें हम बचपन से बड़े पापा कहते थे। वो हमसे अलग रहते थे और उनके अलावा हमारा कोई और रिश्तेदार भी नहीं था। वो कभी कभी हमसे मिलने आया करते थे। जब भी वो हमारे घर आते तो मेरे कमरे में ज़रूर आते और मेरे कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देखते और मुझे घूरते और मेरी माँ से कहते, तेरी बेटी अब जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा करो। न जाने क्यों मेरे बड़े पापा मुझ पर शक करते थे। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो हमारे घर आए तो मेरी माँ से कहने लगे कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कई बार कहा है कि अपनी बेटी का ध्यान रखा कर। जब वह हमारा मुंह काला करके चली जाएगी तब तुझे मेरी बात पर यकीन होगा। ये बात सुनकर मेरी माँ उस दिन से मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात जब मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी तो मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही उठी और कमरे से बाहर गई तो जो कुछ मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हम 4 बहनें थीं, मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता था। मेरी माँ भी घर बदलती रहती थी। कभी हम एक शहर में रहते तो कभी हम दूसरे शहर में चले जाते थे। मेरी माँ मुझे घर से बहुत कम बाहर जाने देती थी। जब मैं उनसे पूछती तो वह मुझसे कहती, हमारे खानदान में लड़कियां बाहर नहीं जाती। उनकी ये बात सुनकर शायद लगता शायद मेरे बड़े पापा की वजह से वो मेरे साथ ऐसा करती है। उनकी डर से मुझे बाहर नहीं जाने देती। हमारे घर में कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता था। सब शादी का फैसला मेरी माँ अकेले करती। वह अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहती शादी कर देती। मैं बचपन से ही यही देखती आई थी। 17 या 18 साल की होते ही मेरी माँ ने मेरी बहनों की शादी अपनी मर्जी से कर दी और उनकी शादी के बाद ना वो कभी हमसे मिलने आई, ना हम उनके घर गए। मैं जब अपनी माँ से कहती हम दीदी से मिलने चलते हैं तो मेरी माँ अक्सर बहाना बना दिया करती थी। माँ कहती थी कि मैं उनकी शादी में बहुत अमीर घरों में की है और वह बहुत ऐश करती है, इसीलिए हमसे मिलने नहीं आती। लेकिन उनसे मिलने को मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं मजबूर थी, उनसे मिल नहीं सकती थी। माँ की ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि वह आखिर मुझे दीदी से मिलने क्यों नहीं लेकर जाती है। मैं यह सोचकर ही खुश हो जाती थी कि मेरी दीदी अपने पति के साथ खुश है। मेरे बड़े पापा जब भी घर आते, माँ और बड़े पापा कुछ बातें करते। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो हमसे छुप कर करते हैं। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छुप कर उनकी बातें सुनूं। जब वे दोनों कमरे में गए तब मैं भी उनके साथ पीछे पीछे चली गई। लेकिन वे लोग बहुत हल्के में बात कर रहे थे। मुझे उनकी सारी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझ में आया कि वह माँ से कह रहे थे, हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। इस पर मेरी माँ उनसे कहने लगी, तुम जितने पैसे देकर जाती हो उसमें ऐसा ही माल मिलेगा। अगर तुम्हें अच्छा माल चाहिए तो पैसे भी बढ़ा कर दो। यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी माँ और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं थी। हर चीज़ यहाँ पर है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं यही सोच रही थी कि बड़े पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे प्यार करने लगे और मुझे 500 देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा, आप और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा? उस पर मेरी माँ ने कहा, बेटी अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। हो सकता है तुम ही मेरे बाद ये काम संभालो।
मैंने अपनी माँ से खुश होकर कहा, क्या मैं भी बड़े होकर काम करूँगी? तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम भी बड़ी हो जाओ तो फिर काम क्यों नहीं कर सकती? माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी, अनाथ लड़कियों को सहारा देती थी, उन्हें घर पर लाकर रखती थी और खिलाती-पिलाती थी, और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती तो उनकी शादियाँ भी करती थी। लेकिन कभी-कभी मुझे माँ की बातें बहुत अजीब लगती थी। मैं भी बड़ी होने लगी थी, मैं भी अब अपनी उस उम्र में पहुँच गई थी जिसमें लड़कियाँ बहुत सारे सपने देखती हैं, लेकिन उन्हें सही-गलत की समझ नहीं होती। एक दिन जब मैं बाज़ार जा रही थी, तो मुझे एक लड़का मिला। वह मुझे बहुत प्यार से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे गुस्से में देखा। ये देखकर वह मुस्कुराने लगा। फिर जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया, सामने से कोई लड़का बोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहने लगा, तुम्हारा आशिक। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़की को बहुत खरी-खोटी सुनाई और फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आई जो इस लड़के की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी किसी लड़की को तुम परेशान कर रहे हो। तुम हर लड़की के साथ यही करते हो। उसने कहा कि मैं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता। पहली नज़र में मेरे दिल में समा गई हो तुम। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार तुम्हें बाजार में देखा था, तभी तुम पर अपना दिल हार बैठा था। इस पर मैंने उससे कहा, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तो उसने मुझसे कहा कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, तो फिर यह नंबर क्या चीज़ है? और वह कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम न मिली तो मैं मर जाऊँगा। अब शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी। जब वह मुझसे प्यार भरी बातें करता तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अपनी माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझे हर चीज़ लाकर देती थी, किसी भी चीज़ के लिए उसने कहना नहीं पड़ता था। ये देखकर मेरी बहनें भी नाराज़ होती और कहती, इसके लिए इतना सामान क्यों लाती हो और हमारे लिए तो कभी नहीं लाती। इस पर मेरी माँ कहती कि यह मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसे बहुत कुछ मिलने वाला है। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती और सोचती कि आखिर मुझे क्या मिलने वाला है। इन्हीं दिनों बड़े पापा फिर से हमारे घर रहने आ गए और इस बार वे माँ से लड़ाई कर रहे थे और मेरी बहनें को ले जाने के लिए बोल रहे थे। माँ उनसे कह रही थी कि वह अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी बहन को कहाँ और क्यों ले जाने चाहते थे। माँ ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, तुम यह पैसे लेकर यहाँ से जाओ और जब तक मैं न कहूँ वापस इस घर में कदम मत रखना। पैसे लेकर बड़े पापा हमारे घर से चले गए। हमारे घर के पास एक लड़का था, जब भी मैं छत पर जाती वो मुझे देखकर मुस्कुराता था और मैं उसको गुस्से में घूरती और अपने कमरे में आ जाती। जब भी छत पर जाती थी या बाहर जाती थी, वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता था। मैंने सोचा इस लड़की की शिकायत मोहित से करूंगी, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उस दिन जब मोहित का फ़ोन आया तो मैंने उसे उस लड़के के बारे में मोहित को सब कुछ बता दिया, लेकिन मोहित को मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और वह कहने लगा कि मेरी जान, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वह जो कर रहा है उसे करने दो, तुम उसे इग्नोर करो। मुझे मोहित की ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो। मोहित ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें देखने वाले हर लड़की को जान से मार दूँ। और क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती हो? तुमसे खूबसूरत भी लड़कियां इस दुनिया में हैं। हो सकता है वह लड़का तुम्हें ऐसे ही देखता हो, उसके दिल में कोई गलत बात नहीं हो। तुम तो यही सोचती हो कि मेरी खूबसूरती की वजह से वो मुझे देख रहा है। मोहित की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया।
मैंने मोहित से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। सोचा था कि मोहित खुद मुझे कॉल कर लेगा। पूरा दिन बीत गया, मोहित ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि मोहित मुझे ज़रूर कॉल करेगा। मोहित तो मेरे बिना रह नहीं सकता था। वह तो कहता था, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार करती रहती। मोहित ने मुझे कोई कॉल नहीं किया। मैं रोज़ यही सोचती कि हो सकता है आज मोहित का कॉल आ जाए, लेकिन मोहित तो शायद मुझे भूल गया था। लेकिन मैं मोहित के प्यार में पागल थी, मैं उसे कैसे भूल पाती। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं घर के कोने में पड़ी रहती थी। यह देखकर मेरी माँ परेशान होती और मुझसे कहती कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। मैंने माँ से कहा ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने मुझसे कहा तुम एक काम करो, बाजार चली जाओ और अपने लिए कुछ खरीद लो। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मैं माँ की बात मानकर बाहर निकल गई, लेकिन मैं दूसरे ख्यालों में खोई थी। मैं मोहित को भुला नहीं पा रही थी। न जाने उसने मुझे कैसे भुलाया होगा। मोहित मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। मैं यही सब बातें सोच रही थी, तभी मेरी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेती हूँ। मैं मंदिर के अंदर गई और वहाँ पुजारी जी बैठे थे और मैं अपनी माँ की शांति के लिए पूजा करवाई, उनका आशीर्वाद लिया और घर की तरफ चल पड़ी। तभी मेरी नज़र मोहित पर पड़ी। मोहित वहाँ एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। मैं मोहित के पास गई और उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मोहित ने मुझसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैं तुम्हें भुला चुका हूँ। ये बात सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने घर पर थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम्हें चक्कर कैसे आ गए थे, तुम तो घर से बिल्कुल ठीक हालत में गई थी। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, शायद कमजोरी की वजह से था। कुछ समय बाद जब मैं वापस अपना पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें एक लेटर रखा हुआ था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यह किसने रखा है। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और जो तुम्हें तुम्हारे अपने लगते हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, हर किसी पर नज़र रखनी है। और नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारा चाहने वाला। मैं समझ गई थी कि यह वही लड़का है जो मुझे देखकर छत पर मुस्कुराता है। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने वह लेटर फाड़ कर फेंक दिया। मैं तो सिर्फ मोहित के बारे में ही सोच रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे उसे धोखेबाजी की बातों में मैं आ गई और उसकी बातों में आकर मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, अपनी माँ को धोखा दिया। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार मोहब्बत के वादे करके किसी और से शादी कैसे कर सकता है, लेकिन मोहित शायद ऐसा ही लड़का था, मेरे साथ अपना दिल बहला रहा था। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे दिल का हाल समझ सके, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और अब मेरी शादी का नंबर था। मोहित के धोखे के बाद मुझे किसी लड़के पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा माँ मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने कहा कि बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम तो मेरी बहुत खूबसूरत किस्मत की धनवान बेटी हो, तुम्हारी वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी वजह से उनके दिन बदलने वाले हैं, मेरी वजह से उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन मुझे उनकी यह बातें समझ में नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहती है। एक बार बड़े पापा हमारे घर आए, फिर माँ से मिले और मुझसे भी मिले। और जब वह मुझसे मिले तो मुझे बहुत गौर से देखने लगे। माँ से बोले मैंने तुझे कहा था कि इसे अपने साथ सुलाया कर। मेरी बात समझ में नहीं आती। माँ ने कहा कि ठीक है, आज से इसे मैं अपने पास ही सुलाऊंगी। एक दिन माँ के नंबर पर एक फ़ोन आ रहा था, लेकिन माँ किसी काम में लगी थी। उन्हें शायद फ़ोन की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार उनका फ़ोन बज रहा था। यह देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई और वह कहने लगा कि मालिक अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वह अपनी अमानत वापस लेने आ रहे हैं। तुम तैयारी करो, इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती उसने फ़ोन काट दिया। मैं सोच में पड़ गई कि माँ के पास आखिर ऐसी कौन सी अमानत है और किसकी अमानत है जो वह लेने आ रहा है, और यह मालिक कौन है। मैं तो किसी मालिक को नहीं जानती थी।
मैं सोचने लगी कि इस बारे में माँ से पूछूं या नहीं, लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो वह लड़का जो छत पर मुझे देखकर मुस्कुराता था, मेरे घर पर आ गया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम यहाँ इस घर में सुरक्षित नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये मेरा घर है और यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। भला मुझे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है? उसने मुझसे कहा कि ये लोग तुम्हें भी भेज देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में माँ घर पर आ गई। वह लड़का वहां से भाग गया। मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। जब माँ घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था और वह बहुत खुश लग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि आओ बेटी, कमरे में आओ, मैं तुम्हें सारा सामान दिखाती हूँ जो लेकर आई हूँ। जब मैं कमरे में गई तो वह मुझे बहुत सारा सामान दिखाने लगी, कपड़े, गहने, ज्वेलरी। माँ ने मेरा माथा चूमते हुए मुझसे कहने लगी, बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ ये शादी का जोड़ा आप मेरे लिए क्यों लाई हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। माँ ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि बेटी कल तुम्हारी शादी है। माँ की यह बात सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकती है? मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी शादी तो सबको करनी होती है। मैंने माँ से कहा, लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरी माँ रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? और जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वह एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अमीर है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल बेबस हो गया। मैंने कहा, ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया था, न हमारे घर की सजावट हुई थी। बहनों की शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता था कि हमारा कोई तो रिश्तेदार है ही नहीं। मेरे माँ और बड़े पापा मेरे कमरे में आ गए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे देखकर मेरी माँ से बोले, हाँ भाई, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाएगी। तुमने जिस तरह इस लड़की को आज तक संभाल कर रखा है और उसकी कीमत आज तुम्हें मिल जाएगी। उस दोनों की बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर में आया। घर में आकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। कहने लगा कि क्या खूब संभाल कर रखा है तुमने इस लड़की को। तुमने तो ऐसे गुलाब को खिलता हुआ फूल बना दिया। इस पर मेरी माँ कहने लगी कि मैंने इस लड़की को बहुत सहेज कर रखा है, आज तो मैं इसकी मुंह मांगी रकम लूंगी। यह सुनकर मेरे पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा कि मेरी माँ मुझे कैसे बेच सकती है। उस आदमी ने भी नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी माँ के हाथों में रख दी और मैं सोचने लगी कि वह लड़का मुझसे बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बड़े पापा ने मेरा हाथ पकड़कर उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। कहने लगे, जो आज से तुम इसी के साथ रहोगी। इतने में वह लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पर पहुंच गया। पुलिस ने मेरी माँ को और बड़े पापा को अरेस्ट कर लिया और उस बूढ़े आदमी को भी, जो मुझे खरीदने आया था। पुलिस ने मेरी माँ और बड़े पापा को पूछा कि वह ये काम कब से कर रहे हैं। मेरी माँ ने बताया, मेरे पास जितनी भी लड़कियां थी वह सब की सब अनाथ थी। मुझे उनको कहीं ना कहीं से उठाया था या चुराया था। मैं इनको बहुत अच्छे से पालती पोसती थी और बड़ा करती थी, फिर इनको भेज दिया करती थी। मैं ये काम बहुत समय से करती चली आ रही हूँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों के माँ बाप कौन है और कहाँ हैं। पुलिस ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक औरत होकर ये सब काम कर रही हो। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में है। आज से तुम अपने किए की सजा भोगोगी। पुलिस उनको अपने साथ ले गई और मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसके बाद उस लड़के ने मुझे संभाला और सहारा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह से ही आज मेरी जान बची थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हम दूसरे शहर में रहने चले गए, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे माँ पिता का पता चल जाए कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन मेरे माता पिता को कोई पता नहीं चल पाया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे माता पिता का पता चल जाएगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और मैंने अपने अतीत को भुला दिया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।